Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डेटा वैलिडेशन। अब देखिए, मैंने डेटा वैलिडेशन एंड डेटा क्लीनिंग को अलग अलग पार्ट में यहाँ पे लेके आया हूँ, और क्योंकि मेरे पास जो है ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने डेटा वैलिडेशन को अलग समझाना है और डेटा क्लीनिंग को अलग समझाना है। और ये हमारे पास जो है जो वीक होगा, यानी वीक थर्ड है, और उसके बाद जो है ये वीडियो नंबर हमारे पास 16 होने वाला है, यानी 16 पार्ट 1 और उसके बाद फिर 16 पार्ट 2 आएगा। अब देखें, यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन है इसको मैंने सिर्फ एक चीज़ पे नहीं समझाना है। ऑलरेडी भी हमने कुछ चीज़ों पे समझा है इस डेटा वैलिडेशन को, लेकिन आज जो है हम इसको डीपली देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है जो टॉपिक मैंने रखे हैं, जो इस पे हमारे जो मेन स्टेप है, वो क्या होंगे डेटा वैलिडेशन में। एक हमने यहाँ पे एज वैलिडेशन यानी चेक करेंगे, इसका कंडीशन चेक करेंगे एज 18 से 16 तक, और उसके बाद जो है जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन होगा, ज्वाइनिंग उसमें डेट वैलिडेशन होगा, सैलरी लिमिट होगा, डुप्लीकेट एम्प्लॉयर आईडी होंगे, और इनपुट मैसेज जो ऑप्शनल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एरर अलर्ट को हमने देखना है, और लास्ट में जो है हमने क्या करना है, इसमें कस्टम वैलिडेशन को देखना है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय यानी कस्टम में हम खुद कस्टमली तौर पर यानी फार्मूला के साथ जो है हमने उनको चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक डेटा को सिलेक्ट किया है और ये मेरे पास डेटा है, और बिल्कुल इसको नॉर्मल रखा है इसलिए ताकि हमारे पास जो है अलग-अलग मैंने फाइल्स नहीं बनाए, क्योंकि हमारे पास अगर मैं अलग-अलग बना दूं और वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो रखे हैं, और उसके बाद कस्टम वैलिडेशन जो करेंगे वो हमारे पास जो है इस डेटा से हमने काम करना है। तो यहाँ पे जब मैं इस पे आऊँगा तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डेटा वैलिडेशन है, इसको अगर सिंपल वर्डिंग में मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे एल्ट प्रेस किया, और एल्ट प्रेस करने के बाद ए पे आया हूँ क्योंकि मुझे डेटा पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है यहाँ पे वी में आके उसके बाद अगेन वी प्रेस करना है। यानी मैं वन बाय वन मैंने एल्ट प्रेस किया, उसके बाद जो है ए प्रेस किया, और उसके बाद वी एंड अगेन वी प्रेस करूँगा, तब हमारे पास जो है ये डेटा वैलिडेशन आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है मैंने टारगेट करना है एज को, ठीक है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस एज कॉलम को सिलेक्ट करना है यानी टारगेट करना है, और वहाँ से जो है मैंने क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा पे आऊँगा, और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन पे आऊँगा, और डेटा वैलिडेशन पे आऊँगा। अब देखिए हमारे पास जो है बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू यानी जो अलाउ करेगा हमारे पास एनी वैल्यू है, होल नंबर है, इनको उसमें डेसिमल, लिस्ट, डेट, ये सब जो है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, इसमें होल नंबर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस साइड पे जो डेटा है वो आ रहा है, यानी कह रहा है कि नॉट इज इक्वल टू या इक्वल टू, हमने क्या प्रेस करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने बिटवीन को सिलेक्ट किया, और बिटवीन पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाना है, यानी इस पे चेक करना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है हमारे स्टूडेंट या जो है हमारे एम्प्लॉयर्स अलाउ हैं, या न्यू एम्प्लॉयर्स हम हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है 18, यानी 18 से स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है 48 रख देता हूँ, यानी मिनिमम जो है हमारे पास 18 ईयर होना चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम जो है हमारे पास 48 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पे अगर 17 प्रेस करूँ और एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक अलर्ट मैसेज आया, जिस पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि एरर इनपुट, जो आपने इनपुट दिया वो हमारे यानी कंडीशन के मुताबिक वो नहीं आ रहा, यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस पे जो है आप पूरा फॉलो नहीं कर रहे। अब देखिए मैंने जैसे प्रेस किया, इसमें एग्जैक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो है 5 दोबारा वापस आया है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 61 लिख दूं, बल्कि 61 ज़्यादा होगा, 52 लिख देता हूँ, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो है इसको क्या रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 52 से ज़्यादा नहीं रख सकते। एक चीज़ हो गई ये, यहाँ पे तो मैंने ये सेलेक्ट किया यानी एज सेलेक्ट किया, और अगर कल को आप न्यू एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है इस तरह डेटा वैलिडेशन पे जाके और इस यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके फिर आप जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अब इस पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है मैं फिलहाल के लिए ये नहीं कह रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस तरह ये तो हो गया एज। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं जेंडर पे। देखिए जेंडर पे एक बात जो है और है, क्या है कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में हमने सिंपल वैसे भी काम किया है, और डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन जो एनी वैल्यू के बजाय एनी लिस्ट पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट सेलेक्ट करूँ,
और इंटर किया, तो ये भी हमारे पास जो है डेटा वैलिडेशन, जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा भी है। ये हमारे पास बेसिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया, ऑलरेडी समझाया। इसके बाद जेंडर पे आएंगे और जेंडर पे अब हमने चेक करना है। देखिए यहाँ से जो है हम अपना लिस्ट चेक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, और बल्कि सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आएँगे, डेटा वैलिडेशन पे आएँगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है अपने वो फाइल्स, वो चीज़ें लिखने हैं जो हमारे पास, एक साइड पे मैंने लिखा है मेल और कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फीमेल, यानी मैं जेंडर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा फीमेल। जैसे एंटर किया, अब देखें हर एक में आप यहाँ पे जाके इस जेंडर को ईज़िली चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, मेल एंड फीमेल। मैं इस साइड पे अभी नाम की तरफ नहीं जा रहा, कल को ये नाम जो है चेंज हुए, तो यहाँ से जो है हमें ईज़िली जेंडर को भी ईज़िली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट में हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट में यहाँ पे मैं सेलेक्ट, बल्कि डेटा वैलिडेशन पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा और अगेन मैंने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट किया। लेकिन इससे पहले जो है मैं एक काम और करना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ। नंबर 1 पे जो डिपार्टमेंट है, यानी यहाँ से मैंने उसमें कंट्रोल C किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल V किया। अब इसके बाद क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हमने रिमूव करना है। यहाँ पे जाके डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, जो कि कॉलम इस पे है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया। हमारे पास जो है ये एक बेसिक चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे, बल्कि इस पे डेटा वैलिडेशन पे जाएँगे और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और अब लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ है। यानी अब क्या करना है, लिस्ट पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, तो आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक क्या किया है कि मैंने यहाँ से जो है इन सबको सेलेक्ट करना था और यहाँ पे जाके दोबारा अगेन जाएँगे और यस करूँगा, क्योंकि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। और अब जो है मैं यहाँ से, यहाँ के बजाय ये सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, तो अब देखें हर एक में जो है आना चाहिए, क्योंकि कल को हमारे पास एक एचआर यानी न्यू एंट्री जब हमारे पास यहाँ पे होंगी, तो हम अकाउंटेंट और आईटी या जो है एचआर को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यानी एक जो है वहाँ से निकला है या एम्प्लॉयर जो है यहाँ से हट गया है, तो हमारे पास जो है न्यू एम्प्लॉयर के साथ जो है न्यू उसका जो डिपार्टमेंट में वो भी आ सकता है। या एक ये काम भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जो पहले किस में था, आईटी डिपार्टमेंट में था, तो तब जो है उसने अपना चेंज करके वहाँ पे अकाउंटेंट की तरफ या बीबीए की तरफ इस तरह के डिपार्टमेंट में गया है। अब एक चीज़ और भी है, जॉइनिंग एंड डेट। यहाँ पे देखें बिल्कुल एक ऐसा डेटा है जिसको हमें इसको क्लीन करने की, यानी इसको करेक्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारे पास डेटा क्लीनिंग का जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सब मैं डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग डेट। अब ज्वाइनिंग डेट में क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पे आ गए और अब यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने क्या सेलेक्ट करना है, डेट को सिलेक्ट करना है। अब डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिटवीन के बजाय यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल का साइन दूंगा, यानी लेस देन इक्वल सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे जो है मैं एक फार्मूला देने वाला हूँ, जिसपे मैंने यहाँ पे रखा है टुडे। ठीक है, ये फार्मूला दिया और अब यहाँ पे जब मैं इंटर करूंगा, तो अब हमारे पास इसमें क्या होगा, कल की जो डेट एंट्री वो नहीं होगी। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और 2026 इंटर किया, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने उसमें कट किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पुराना वाला आइडिया आ गया, यानी पुराना वाला जो डेट है, ये डेट जो है हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि सैलरी लिमिट। अब सैलरी लिमिट में हमने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया और उसके बाद जो है डेटा वैलिडेशन पे आया हूँ, डेटा वैलिडेशन पे आया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो अलाउ है, उसके बाद हमने क्या करना है, डेसिमल पे आना है। डेसिमल पे आने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ ये चीज सेलेक्ट करना है कि एक चीज को हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक ले जा सकते हैं। यानी आपने क्या किया, आप चाहें तो यहाँ से कंडीशन चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन किया, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, यानी आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 30,000 लिखा, एंटर किया और अब जो भी नया एम्प्लॉयर आएगा, और यहाँ पे अगर मैंने गलती से 25,000 लिखा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आ रहा है 25 और ये चेंज भी नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन ही लगाया था कि गलती से अगर मैं यहाँ पे 25,000 के बजाय 2500 लिख दूं,
तो तब भी हमारे पास जो है ये एक वैलिड पॉइंट होगा कि यहाँ पे देखें गलती से मैंने एक जीरो स्किप किया और एंटर किया। आप देखें इसमें स्टिल ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या दिया था, यहाँ पे 3 लिखा था। अब 3000 एंटर को देखें गलत आ रहा है। अगेन जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से जो है एक जीरो और ऐड करूंगा, एंटर करूंगा, तो हमारे पास कह रहे हैं अभी भी ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमारे पास जैसे ही आप देखें 3000 से या 30,000 से प्लस होगा तो तब ये काम करेगा। इस तरह जो है हमारे पास ये बेसिक चीजें होंगे। अब आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे। एम्प्लॉय आईडी में क्या करना है? एम्प्लॉय आईडी में हमें डुप्लीकेट्स को रोकना है, यानी हमारे पास जो है डुप्लीकेट्स आएंगे तो उनको हमने स्टॉप करना है। अब डुप्लीकेट्स को स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्शन करूंगा पहले। सिलेक्शन बल्कि एक एक कर लेते हैं तब भी सही है, या आप चाहें तो यहाँ से जो है पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आएंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे कस्टम पे। कस्टम पे जाएंगे और कस्टम के बाद यहाँ पे मैं अपना जो फार्मूला है वो लिखूंगा। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद काउंट इफ। काउंट इफ के बाद अब यहाँ से ब्रैकेट दूंगा, और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उन सबको सिलेक्ट करना है। पहले सिलेक्ट तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले सिलेक्ट किया। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया डेटा को, और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा दिया, और फिर आपने यहाँ से ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आने वाला है, क्योंकि हमारे पास मिस्टेक क्या आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक मिस्टेक ये किया, मैं यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो जगह है वो छोड़ा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो हमारे स्क्रीन पे जो है ना सही से आ जाए, तो इस वजह से जो है मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने इस नंबर को सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है जैसे मैंने यहाँ पे एंड किया और इक्वल साइन 1 दिया। अब इस 1 में जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और अब अगर मैं यहाँ पे 101 लिखूं, देखें यहाँ पे हमारे पास जो है क्या कह रहा है, दी वैल्यू डज नॉट मैच दी डेटा वैलिडेशन, क्योंकि आपने वहां पे अलर्ट मैसेज लिखा। अब अगर 106 लिखूं, एंटर करूं, अगेन हमारे पास ये नहीं आ रहा। 107 लिखूं, अगेन हमारे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने एक नंबर को सिलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा है कि आपके पास जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करता, लेकिन हमारे पास ये डुप्लीकेट के अलावा भी चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा। अगेन दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, दोबारा इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, कस्टम पे आया। अब कस्टम के बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन दिया और काउंट इफ। अब काउंट इफ के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इस पोर्शन को पूरा सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया, और यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट किया। अब हमारे पास जो है ये सही है, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पे क्या करेंगे, F4 प्रेस करूंगा ताकि ये फिक्स रहे, और कॉमा दिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, यानी पहले वाले जो हमारा इसमें सेल है उसको सेलेक्ट करके इक्वल का साइन 1 इंटर किया। अब ये जो है इसको सही आना चाहिए। स्टिल हमारे पास जो है एक एरर आ रहा है, द वैल्यू डज नॉट, इस पे और 101 लिखा और 104 लिखा, बल्कि इसी में ही चेंज करके चेक कर लेते हैं। 101 इंटर किया, और 102, 103 और 104, 105, 106। अब यहाँ पे जो है ये मिस्टेक आया, कह रहा है कि इसके बाहर जो है आप डुप्लीकेट वैल्यूज यानी इसके अलावा जो है कोई इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास डुप्लीकेट्स को या हमारे जो मजीद एंट्रीज को रोकने के लिए ये यूज होता है। इसके बाद हमारा इनपुट मैसेज और एरर मैसेज है। अब देखें मैसेज और एरर मैसेज में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जाएंगे इस पे, हम अपने यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ से एक काम और भी कर लेते हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, इस पे कंटेंट नंबर जो है ऐड करना है, कंटेक्ट। अब कंटेक्ट के बाद पहले मैं इसके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया और बोल्ड किया, उसके बाद ये सेलेक्ट किया, हमारे पास ये आ रहा है। अब इस पूरे कॉलम को मैंने क्या करना है, जब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो अक्सर जो है ये चीज़ें भूल जाते हैं, यानी हमारे पास जो है ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, और डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे मुझे क्या रखना है, एनी वैल्यू के बजाय यहाँ पे मैं अपने नंबर्स रखूंगा, यानी लेंथ रखा, और लेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक मिनिमम हमारे पास 10/10 होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 10/10 लिखा और ओके किया। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं कोई सा भी और एंटर किया, तो आप देखें हमारे पास जो है ये कह रहा है कि आपने नंबर गलत लिखा। और अगर आप जो है यहाँ से
सही नंबर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास ये कितने आ रहे हैं 5 एंड 4 और अगेन एक नंबर ऐड कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है 10 नंबर्स यहाँ पे आ गए। अब इस तरह जो है हम अपने नंबर्स को यानी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कभी-कभार जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मिस्टेकली गलत लिखते हैं या जो है एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है तो तब ये अलर्ट मैसेज के लिए ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनपुट मैसेज। अब इनपुट मैसेज में क्या करना है सिंपली हम जो है उस पे जाएँगे डेटा वैलिडेशन पे जाएँगे और अगेन डेटा वैलिडेशन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन इनपुट मैसेज। अब इनपुट मैसेज में यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे इस टिक को सेलेक्ट रखना है यानी इसको टिक रखना है और उसके बाद टाइटल। अब टाइटल हमारे पास क्या होगा टाइटल हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है इंस्ट्रक्शन और याद रहे कि मैंने इस पे किसी एक में सेलेक्ट करना चाहिए था किसी कॉलम पे किसी सेल पे सेलेक्ट करना चाहिए था ताकि हमारे पास जो है क्या हो कि इस एज को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट इस पे सेलेक्ट करूँ और अब डेटा वैलिडेशन पे आ जाऊँ डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है एक इनपुट मैसेज दे देते हैं इनपुट मैसेज हमारे पास क्या होगा इंस्ट्रक्शन होगी इंस्ट्रक्शन और यहाँ से जो है मैंने क्या रखना है सिंपली एक मैसेज कोई सा भी लिख दें प्लीज इंटर वैलिड डेटा वन उसमें ओनली ठीक है। अब इंटर किया बल्कि यहाँ से जो है इसको वाइंड अप कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाके क्लिक रखूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये अलर्ट मैसेज हर बार आएगा। इसी तरह अब अगर आप ज्वाइनिंग डेट दे रहे हैं या सैलरी डेट दे रहे हैं या कोई एनआईसी नंबर मांग रहे हैं तो यहाँ से जो है ये मैसेज इस तरह के मैसेज जो है आप अपने किसी भी कॉलम में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसी में देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आया हूँ अगेन डेटा वैलिडेशन और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे इसमें भी अलर्ट लिख लेते हैं अलर्ट और यहाँ पे कहेंगे यू मस्ट चूज आईटी डिपार्टमेंट ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है यू मस्ट इंटर इसमें चूज आईटी आईटी और यहाँ पे भी आईटी देखें हर एक में जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास पहले ऑलरेडी हैं तो आप उन्हीं में से करें आप चाहें तो यहाँ से जो है जो ब्लैंक में करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं जो कि हम आगे करेंगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास एरर अलर्ट है और एरर अलर्ट को यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे कंटेंट नंबर है। अब कंटेंट नंबर ये जो 10 नंबर्स दिए हुए हैं हम चाह रहे हैं कि अपने एक एरर अलर्ट आ जाए तो इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है एरर अलर्ट पे आना है और यहाँ से जो है सेलेक्ट किया स्टॉप या जो है आप चाह रहे हैं कि वार्निंग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वार्निंग सेलेक्ट करें या स्टॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे भी कोई टाइटल दे दें और टाइटल देने के बाद यहाँ से जो है मैंने लिखा है यू मस्ट इंटर 10 नंबर्स ओनली। यहाँ पे आप कोई सा भी मैसेज लिख सकते हैं। जैसे ही आप इस पे ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर लिखा और इंटर किया उसके बाद जो है यहाँ पे बल्कि एक काम कर लेते हैं यहाँ से इंटर किया तो आप देख सकते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है यू मस्ट इंटर 10 नंबर्स ओनली। तो इस तरह जो है हमारे पास एरर काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है कस्टम। अब कस्टम में हमने क्या करना है यहाँ पे आएंगे दोबारा वापस और यहाँ पे लेंथ के बजाय यहाँ पे कस्टम पे आएंगे। अब कस्टम के अंदर जो है यहाँ पे सिंपली हमने चेक करना है बेसिक चीज़ें यानी यहाँ पे हमने कस्टमरली तौर पर जो है कोई सा भी नंबर वगैरह लिखना हो तो तब जो है हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे मैं कस्टम वैलिडेशन के अलग डेटा बनाया और यहाँ पे हमारे पास क्या है ये सी है। अब सी के अंदर जो है यहाँ पे जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आया हूँ और यहाँ से जो है मैं आऊँगा अपने कस्टम पे। जैसे ही कस्टम पे आया और इसके अंदर जो है मैं जो नॉर्मली फार्मूलाज जो लिखे थे हमने लास्ट टाइम उसी के मुताबिक जो है यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंड। अब एंड फार्मूला दे रहा हूँ एंड का मतलब होता है कि आपके पास दो कंडीशन मिलेंगे और दोनों जो है आपके पास ट्रू होंगे तब आपके पास जो है जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। इक्वल का साइन दिया और उसके बाद 18 उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा देंगे। कॉमा के बाद अब देखें यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट किया और उसके बाद C2 लिखा यानी ये हमारे पास जो है C2 है और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होगा C2 लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 48 दे रहा हूँ। अब 48 देने के बाद यहाँ पे क्लोज करूंगा इस ब्रैकेट को और जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जैसे मैंने यहाँ पे 16 लिखा और एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास एक इस पे एरर मैसेज आ रहा है। इस पे जो आपने इनपुट जो दिया है वो रॉन्ग है।
यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा है वो उस पे मिस्टेक वगैरह है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे आएँगे और सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 25 अभी मैंने लिखा है, अभी मैंने चेंज किया था, तो इस वजह से आ रहा है और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 19 और इस तरह जो है हमारे पास ये इनवैलिड चीज़ें आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप आके इस पे भी आप कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे सर्कल इनवैलिड पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरर थे वो हमारे पास हाइलाइट हो रहे हैं। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ से आएँगे दोबारा क्लियर वैलिडेशन के इस पे सर्कल पे क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा जो है ये हट जाएँगे। तो इस तरह आज का जो हमारा वीडियो था डेटा वैलिडेशन और उसमें जो है हमने डीपली देखा है। अब इसके बाद जो है हमारा जो क्लास होगा वो डेटा क्लीनिंग का होगा और डेटा क्लीनिंग को हम और डीपली देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।